नमस्कार दोस्तों, आप सबको गुरु नानक देव जी की जयंती पे, गुरु पर्व के अवसर पे बहुत आज बहुत बधाई। मैं आप वाहे गुरु की कृपा से पूरे देश को आज प्रधानमंत्री जी ने ये बताने काले आया कानून हूं भी रद्द करने कि का हमने फैसला किया है। उसके लिए 3 किसान भाइयों कृषि को, आप सभी कानूनों देशवासियों को को बहुत बहुत बधाई। आज बहुत ही शुभ वापस दिन है, लेने का, संयोग से रिपील गुरु पर्व करने भी का है निर्णय लिया और है। आज 19 नवंबर है। आज ही के दिन इंदिरा गांधी जी का भी जयंती है। ये बहुत कम होता है कि जिस दिन गुरु नानक जी की जयंती और इंदिरा गांधी जी की जयंती एक साथ पड़ी हो। आयरन लेडी जिन्होंने भारत देश को झुकने नहीं दिया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, देश को बहुत आगे बढ़ाई, उनको भी बहुत बहुत नमन। गुरु नानक देव जी को बहुत बहुत नमन। वाहेगुरु की कृपा, वाहेगुरु जी की फतह। उन्होंने एक ओंकार का नारा दिया था। आखिर प्रधानमंत्री को झुकना ही पड़ा, बहुमत के आगे सर झुकाना पड़ता है। उनको मात्र 22 करोड़ वोट लेके देश की 136 करोड़ आबादियों को ऊपर ये जबरदस्ती कानून थोप दिया था इन्होंने। 75 करोड़ किसान है, 15 करोड़ परिवार है। हर परिवार में अगर 4 आदमी भी लेते हैं तो 60 करोड़ होता है, लेकिन 75 करोड़ संख्या है। किसानों के ऊपर जबरदस्ती कानून लाद कर अराजक व्यवहार किया जा रहा था। पता नहीं कैसे कैसे गालियां दी गई किसानों को, कहां कहां से लिंक नहीं जोड़ा गया। खालिस्तानी, पाकिस्तानी फंड आ रहा है, कनाडा से आ रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, मुझे भी गाली दिया गया और आज उनको झुकना ही पड़ा। किसी और देश में होते तो इनको इस्तीफा देना पड़ता। तो पिछले 8 साल की बात कर रहा हूं, जो इन्होंने शपथ पत्र लेके आए थे और जो इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था, उसमें एक राम मंदिर हुआ। तो राम मंदिर आपने नहीं बनवाया, कोर्ट के फैसले से बना। राम मंदिर में आपका कोई योगदान नहीं है। आज भी राम मंदिर का काम अधूरा ही है, चल रहा है, लेकिन कोर्ट के फैसले से हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ। आपने पार्लियामेंट से पास नहीं किया राम मंदिर। आपने धारा 370 का क्रेडिट लेते हैं, उसको मोहन भागवत जी ने रिजेक्ट कर दिया। मोहन भागवत जी ने कहा कि धारा 370 उतना कारगर नहीं हुआ। तो मोहन भागवत जी समझते हैं, बात को समझते हैं। आप किसी के ऊपर जबरदस्ती शासन नहीं कर सकते। अंग्रेज भी भारत में आए थे, आप सब लोगों ने आंदोलन किया, पूरे देश के लोगों ने आंदोलन करके भगाया ना। तो जबरदस्ती कोई बाहरी व्यक्ति शासन नहीं कर सकता। कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है भारत का, और कश्मीर के नागरिक भी हमारे ही लोग हैं। तो उनको प्यार से जीता जा सकता है, जबरदस्ती नहीं। आपने धारा 370 खत्म किया, तो धारा 370 खत्म करने के बाद उसको चुनाव करा लेने थे। अभी तक देश का राज्य है ना हमारा, तब तक चुनाव हो जाने चाहिए था। शांति बहाल करनी थी, लोगों से बात करनी थी, वो नहीं हुआ। उसको एक अलग राज्य की तरह ट्रीट करेंगे तो फेल हो गया आपका, तो फेल हो गया वो। नोटबंदी में फेल, जीएसटी में फेल, धारा 370 में फेल, रोजगार देने में फेल, महंगाई रोकने में फेल, कालाधन लाने में फेल। तो फिर आपने किया क्या? इतने सारे फेल एक्सपेरिमेंट करने के बाद देश तो बहुत पीछे चला गया। देश को तो नुकसान हो रहा है। भारत के अलावा किसी और देश में ऐसा हुआ होता तो इनको झुकना पड़ता। कोई भी देश इस तरह के प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं करेगा। देश में प्रयोग पर प्रयोग करते गए और फेल हो गए। कहां लाल आंख दिखाने की बात थी पाकिस्तान को, चाइना को, और चाइना हमारा जमीन कब्जा किया हुआ, कोई बोलने को तैयार नहीं है, सब चुप। स्वामी जी ने भी पूछा है कि कब क्या चाइना के ऊपर भी स्टैंड लेंगे, और पत्रकारों ने भी पूछा है कि नेक्स्ट क्या धारा 370 में बैक करेंगे। जो बहुत सारे कमेंट चल रहे हैं आजकल ट्विटर पे, आप सब लोग देख रहे हो क्या चल रहा है, और भक्त भी गाली दे रहे हैं। आज वो अंधभक्त जो हम लोगों को गालियां देता था, वो हम लोगों से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं उसकी। उसने पता नहीं क्या क्या हर बार टारगेट बदलता गया। अच्छा नहीं, अभी करके दिखाएंगे, मोदी है तो मुमकिन है, वो बंद हो गया। किसी की हिम्मत नहीं अंधभक्त की आके बहस कर सके और किसी भी मुद्दे पर बात कर सके। देश को पूरी तरह से उलझा दिया गया, लोगों का रोजगार छीन लिया गया, नफरत फैला दिया गया समाज में, और दलित पिछड़ों का तो पूछो ही मत, उनका तो बहुत बुरा हाल कर दिया। उनको नौकरी मिलता था आरक्षण के कारण, उस आरक्षण को सरकारी नौकरी खत्म करके धीरे धीरे उस आरक्षण का ही सत्यानाश कर दिया। अब देश में सरकारी नौकरी नहीं है। उद्योगपति प्राइवेट टीवी चैनल खोल रखा है,
उसमें पब्लिक के पैसा लगा हुआ है, उद्योगपतियों का नहीं है इकलौते। ज्यादातर पैसा शेयर मार्केट का पैसा लगा हुआ है, पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। पब्लिक के पैसे से नफरत फैलाए जा रहे हैं। तो कल भी एक वीडियो में बताया था आपको कि गोदी मीडिया 4-5 पत्रकार तो ऐसे हैं कि पूछो मत, तो चैलेंज करता है प्रधानमंत्री को भी, एक चैलेंज कर देगा। नया नया मार्केट में आया है, वो प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा है। अब वो रेफरेंडम चला रहे हैं ट्विटर पे, तो ट्विटर पे रेफरेंडम से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी आप रिजाइन कर दो और उत्तर प्रदेश चुनाव के साथ दिखा दो, चुनाव ही करा लो, अगर आप इतना मोस्ट पॉपुलर है तो। वैसे आप लगता नहीं है। आज योगी जी का जो दिख रहा था, अभी आज जो आया उन्होंने बचाव करने के लिए कृषि कानून का, तो उनके भाव से, हाव भाव से, योगी जी के हाव भाव से तो नहीं लगता कि आप जीतने जा रहे हैं। और जनता भी मूड बनाए हुए है, उत्तर प्रदेश चेहरा उतरा हुआ है, देख लीजिए क्या हाल है योगी जी का। हृदय से स्वागत करता हूं। तो इस तरह के हाव भाव से तो नहीं लग रहा कि जीतने जा रहे हैं। आपने देखा नमाज पढ़ने की जगह नहीं थी तो लोगों ने गुरुद्वारे खोल दिए, लोग घरों में ऑफर कर रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। ये भाईचारा को आप नहीं तोड़ पाएंगे, कोई नहीं तोड़ पाएगा। मोहन भागवत जी कहते हैं डीएनए एक है और देश की जनता भी एकजुट होकर सब भाईचारे के रूप में रहना चाहती है। आप इन सबको छोड़ के अभी भी समय है, देश को बचा लीजिए। और देश आपसे बचने वाला नहीं है। आप रिजाइन कर दें, बहुत जरूरी है, क्योंकि चाइना को जवाब देना जरूरी है। चाइना हमारे धीरे धीरे भारत पे कब्जा करता जा रहा है। हम अगर उसने अंदर घुस गया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी। बचा लीजिए, देश को बचा लीजिए। और ये काले कानून के लिए रद्द किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिना पूछे हुए संसद में जबरदस्ती कानून थोप दिया था जल्दीबाजी में, और गोडाउन पहले बन गए थे, कानून बाद में आए, और किसानों को इस बात से एतराज था। आज आपको समझ में आया, जब उपचुनाव में बुरी तरह से हारे हैं और फिर चुनाव आया है तो आपने कानून वापस लेने का फैसला किया। तो आप सोचना इन बातों पे। आपने बहुत जगहसाई करी है पूरे विश्व में। कोई भी प्रधानमंत्री जाके दूसरे राष्ट्रपति के लिए प्रचार नहीं करता है। अब की बात ट्रम्प सरकार, आपने कई जगह जाके अपने देश का, हिंदुस्तान का नाम खराब किया है। आपने जाके बोला कि किस हिंदुस्तान में पैदा हो गया, ये भारत है, ऐसा भारत होता है। तो आपने जो भारत का माहौल बनाया वैसा भारत भी नहीं होता है। हमारे भारत में भाईचारा, सब लोग एक साथ रहना चाहते हैं और मिलजुल के रहना चाहते हैं। वैसे भारत की कल्पना के कारण ही यह भारत इतने दिनों तक टिका रहा। गुरु नानक देव जी ने भी यही कहा था, आपसी भाईचारा। विवेकानंद भी सबको साथ लेके चलने की बात करी थी, उसमें दलित पिछड़ों का भी स्थान था। महात्मा गांधी सबको साथ लेके चलना चाहते थे। ये उनका देश है, इस देश को उन्हीं का देश रहने दीजिए। और आप इस्तीफा दे दीजिए और छोड़ दीजिए, आपसे ना हो पाएगा। सच कह रहा हूं, आपसे नहीं हो पाएगा। हम लोगों को बख्श दीजिए। आप आराम से रिटायर प्रधानमंत्री के रूप में रहिए, आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत।